नमस्कार, कट टू कट लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव का रण शुरू हो चुका है। इस बार सलूम्बर और 84 समेत कुल 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। इन तमाम सीटों में सबसे प्रमुख सीट है 84 विधानसभा की। आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ बीएपी, भाजपा और कांग्रेस तीनों ही प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवार आमने सामने मैदान में लड़ रहे हैं। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है तीनों पार्टियों की रणनीति, क्या है इस बार इनके उम्मीदवारों के नाम और आखिर किन किन मुद्दों पे ये चुनाव हो सकता है। चलिए अब जानते हैं तीनों ही पार्टी के उम्मीदवारों के नाम पर। सबसे पहले है भाजपा, जहां से कारीलाल ननोमा सीमलवाड़ा प्रधान, दूसरी ओर नानूराम परमार, फिर सुशील कटारा और सुनील डिंडोर। वहीं दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो निमिषा भगोरा, जो पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा के परिवार से ताल्लुकात रखती हैं। उसके बाद कारीलाल मीणा, फिर मुकेश खाट, महेश रोत और अभिलाष बागड़िया। वहीं अगर बीएपी की बात की जाए तो अनिल कटारा, पोपट खोखरिया और दिनेश कुवेड़ इस बार 84 विधानसभा उपचुनाव में शरीक होने जा रहे हैं। हालांकि स्थिति जैसी नज़र आ रही है वैसी है नहीं। तीनों ही पार्टियों के सामने इस विधानसभा उपचुनाव में रण के लिए कई सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हैं, जिनको आइए हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। यूँ तो कांग्रेस का राजनीतिक इतिहास काफ़ी ज़्यादा लंबा रहा है, लेकिन इस बार विधानसभा उपचुनाव में और कई सारे राष्ट्रीय और राज्य के चुनाव में हमेशा वो गुटबाजी में चढ़ जाती है। यानी पार्टी के अंदर कलह कहीं ना कहीं मौजूद रहती है। लिहाजा इस चुनाव में भी ये मुद्दा सामने मुकर हो सकता है। इसके साथ ही दूसरी जो मुद्दा जो कांग्रेस के सामने आएगा वो है युवा वोट बैंक का। कहीं ना कहीं बीएपी के अस्तित्व में आने के बाद से ही कांग्रेस के सामने जो युवा वोट बैंक है वो उससे दूर जाता जा रहा है। लिहाजा इसको लेके भी कांग्रेस के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव बात की जाए कांग्रेस के लिए तो वो है एकता। यानी कि लगातार कुछ दिनों से कांग्रेस के अंदर कई तमाम राजनेता और नेता एक साथ एक मंच पर आकर ये दावा कर रहे हैं कि अब सारे मतभेद ख़त्म करके एक साथ आने का वक्त है। यानी ये जो अगला चुनाव है, ये जो अगला उपचुनाव है, उसमें कांग्रेस के सारे नेता, सारी पूरी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को ज़रूर देखने मिलेगा। वहीं अब बात करते हैं भाजपा की। यूँ तो भाजपा राष्ट्र में भी और राज्य में भी दोनों में ही सत्ता में है, लेकिन लगातार क्षेत्रीय चुनाव में उसके सामने भी कई सारी चुनौतियां पेश आ सकती है। सबसे बड़ा मुद्दा है युवा वोट बैंक का। भाजपा के समान, कांग्रेस के समान ही भाजपा के सामने भी युवा वोट बैंक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बीएपी के अस्तित्व में आने के बाद से इसका नुकसान भाजपा को भी कहीं ना कहीं देखने को मिला है। लेकिन अगर पॉजिटिव बात की जाए तो भाजपा लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से ही विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में है। लगातार कई सारी बैठकों का दौर जारी है, लगातार मीटिंग्स हो रही है, पार्टी एक दूसरे से लगातार मुलाकात कर रही है, पार्टी नेता एक साथ बैठकें कर रहे हैं ताकि इस विधानसभा उपचुनाव में जो स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है, उसको पलटा जा सके। वहीं अगर बात की जाए बीएपी की तो बीएपी 84 विधानसभा उपचुनाव में जीत की सबसे बड़ी दावेदारी पेश कर रही है। इसकी वजह है कि लगातार 2 बार से बीएपी यहाँ सत्ता में आती रही है और बीएपी के पास एक मशहूर और लोकप्रिय युवा नेता है जिसका नाम है राजकुमार रोत। राजकुमार रोत लगातार 2 बार विधायक चुने गए हैं इस सीट से और अब वह सांसद बनने के बाद दिल्ली पहुँच चुके हैं। लिहाजा बीएपी कहीं ना कहीं उनके नाम का, उनके चेहरे का इस्तेमाल करके यहाँ फतह हासिल करने की पूरी कोशिश करेगी। हालांकि जो नकारात्मक चीज़ बीएपी के साथ है वो है इनके 3 उम्मीदवार। जिन 3 उम्मीदवार को फ़िलहाल चुना गया है उनमें तीनों का नाम है, एक का नाम है अनिल कटारा, दूसरे का पोपट खोखरिया और वहीं तीसरे का नाम है दिनेश गेवाड़। इन तीनों ही उम्मीदवारों में से अगर बीएपी ने किसी एक उम्मीदवार को चुना और अगर किसी एक उम्मीदवार पे मुहर लगाई और जिसके बाद अगर मनमुटाव या मनभेद नहीं हुआ तीनों उम्मीदवारों में, तो बीएपी कहीं ना कहीं अच्छी प्रदर्शन करती नज़र आ सकती है। हालांकि अगर किसी भी स्थिति में, किसी भी नकारात्मक स्थिति में अगर इन तीनों के बीच में मनमुटाव हुआ तो इसका नुकसान न सिर्फ बीएपी को होगा बल्कि पूरी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक सदस्य को होगा। चलिए अब समझते हैं इस विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन की गणित क्या है। आपको याद होगा कि हाल ही में लोकसभा चुनाव जिसमें हुए थे उसमें बीएपी और कांग्रेस एक साथ आके डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट और बागीदोरा विधानसभा सीट में एक साथ आके चुनाव लड़ा था। ऐसे में इस बार कांग्रेस को उम्मीद है कि इस विधानसभा उपचुनाव में भी 84 विधानसभा और सलूम्बर विधानसभा सीट पर दोनों गठबंधन के साथ चुनाव लड़ सकती है। यानी एक डील की गई है कि 84 बीएपी के पास चली जाए और सलूम्बर सीट कांग्रेस अपने नाम कर ले।
हालांकि यहाँ गेम उल्टा पड़ गया है, क्योंकि बीएपी इस डील में राज़ी होने को तैयार नहीं है। बीएपी का कहना है कि वो मजबूत है दोनों ही सीटों पर, 84 विधानसभा और सलूम्बर पे, लिहाजा दोनों ही सीटों पर वह अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में इन दोनों के बीच गठबंधन हो पाता है, या फिर इन दोनों ही विवाद का जो फ़ायदा है, जो मुनाफा है, वो बीजेपी अपने नाम कर जाएगी। आपको क्या लगता है कि बीएपी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर आपकी क्या राय है? इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।